नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज़। आज हमारे साथ जो साथिन में जो चुनाव हो रहा है सरपंच का, तो अब की बार जनता यहाँ का जो मुखिया है किसको चुनेगी उस पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो सरपंच प्रत्याशी है महिपाल जी बढ़ियार, तो इनसे बात करेंगे भी ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और पंचायत में क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे। तो साहब चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्ते साहब, राम राम साहब जी। तो महिपाल जी, जैसे बात करेंगे राजनीतिक कैरियर की, तो राजनीतिक कैरियर आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपके जो राजनीतिक गुरु किसे मानते हो आप? राजनीतिक गुरु तो मेरे दादाजी बद्रीराम जी जाखड़, ठीक है ना, उनकी प्रेरणा से मैं चल रहा हूँ और गांव की सेवा के लिए चल रहा हूँ। जैसे गांव में पढ़ाई वगैरह है, जो भी ग्रामीण सुविधा के लिए, जैसे मान लो मार्गों की समस्या है, कई ऐसे जिनके कार्ड वगैरह नहीं बने हुए हैं, मेरे को 36 कौम की सेवा लेके काम करना है जी। तो जैसे बात करेंगे साथिन के अंदर, तो साथिन के अंदर कौन कौन से मुद्दे आप जनता के बीच में लेके जा रहे हो, तो जो अगर आप यहाँ की जनता आपको मौका देगी तो उसका समाधान? मेरा सबसे पहला मुद्दा है जो शिक्षा के लिए है। मेरे गांव के अंदर शिक्षा वाली व्यवस्था है जो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर पर चली जा रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है। इसके बाद में जो भी, जैसे मान लो गांव में कोई विकास, जैसे सड़कें वगैरह है, सफाई की व्यवस्था है, सीसीटीवी है, वो चीज़ें मेरे को करनी है जी। तो जैसे अभी बात करेंगे, आपने बताया बद्रीराम जी जाखड़ के साथ आपका मतलब पारिवारिक रिश्ता है, आपके दादाजी हैं, उन्हें गुरु मानते हो आप। तो जो आज ये चुनाव है, तो साथिन का जो चुनाव है इसके ऊपर पूरे सरकार की भी ऐसी निगाह है कि जो विपक्ष पार्टी है, जो बीजेपी, उसकी भी निगाह है। आने वाला जो चुनाव है पंचायती राज का, पंचायत समिति मेंबर या जिला परिषद का जो असेंबल का चुनाव होगा, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई न कोई विचारधारा जरूर होती है। तो ये जो चुनाव है कहाँ तक मतलब इस राजनीति को प्रभावित करेगा? ये मैन पूरा ही प्रभावित करेगा और मैं मेरी पार्टी का बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हूँ और इसके लिए हमेशा तैयार हूँ जी। तो जैसे बात करेंगे पूरे भारत देश की, अगर पंचायती राज की जो स्थापना हुई, जो नींव रखी गई थी, वो राजस्थान से गई थी। यहाँ पे पड़ोसी जो आपका जिला है नागौर के अंदर जब पहली पंचायत बनी, उसके बाद में भी आज हम देखते हैं पंचायती राज के अंदर जो पंचायती राज कमज़ोर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है जो पंचायती राज कमज़ोर हो रहा है? अब तो सर उनका जो पंचायती राज, तो इसमें कोई वो बड़ी पार्टी नहीं है। वो उनकी क्या कार्यकर्ता चाहते हैं, उनकी जनता के साथ जुड़े हुए नहीं है या किस तरफ लेके जा रहे हैं, वही है। बाकी पार्टी की तरफ से तो इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा महिपाल जी, जैसे बात करेंगे विकास की, तो विकास पंचायती राज कहीं ना कहीं कमजोर है विकास के मामले। सर विकास में पार्टी की कोई विकास नहीं है, उनकी कार्यकर्ताओं की कमी है। बाकी पार्टी के लिए विकास में कोई कमी नहीं रखेगी कांग्रेस सरकार जी। तो बात करेंगे जैसे न्यायपालिका की, जो प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है, तो आपने देखा होगा जैसे सोशल मीडिया, अभी जो नेटवर्क बना है सोशल मीडिया से, तो हर देश का नागरिक इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर छोटी सी कोई घटना घटती है तो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों के साथ जो घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे हैं जो आज जाति को लेकर, किसी को लेकर। तो अगर साथिन की जनता आपको मौका देती है तो क्या आपकी जो जनता है उनको आप न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे? जी, मैं 36 कौम के लिए तैयार हूँ और इसके लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है। 36 कौम के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी गलत काम है उसके लिए मैं तैयार नहीं होगा और नियम के साथ रहूँगा। जो भी काम का जैसे ही के साथ खड़ा रहूँगा जी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना है, आपने देखी होगी। आप तो इससे कड़ी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, बद्रीलाल जी के साथ रहे, तो बहुत सी योजना है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में ही सीमित रह जाती है। आपने देखा पिछली बार ODF जो ग्राम पंचायत हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर ही सीमित रह गई, वो धरातल के ऊपर दिखाई नहीं दे रही ODF जो हुई पंचायत। तो अगर आपको यहाँ की जनता साथिन की मौका देती है तो क्या आने वाले टाइम के अंदर वो जो योजना है सही रूप से धरातल पर काम करेगी? जी, वो सारी जितनी भी योजना है सरकार की तरफ से वो मैं लागू करूँगा और पूरा नियमों के साथ कराऊँगा जी। तो महिपाल जी, जैसे मीडिया के माध्यम से आप यहाँ की जनता, यहाँ के जो वोटर है, उनके मतदाता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? बस वो मेरे साथ रहे और मेरे को कामयाब करे। मैं उनके लिए हमेशा कामयाब रहूँगा, उनके लिए तैयार रहूँगा जी। तो जैसे आपकी ये प्रथम चुनाव है आपका, आपके जो राजनीतिक सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट है, आपके दादाजी की जो प्रेरणा है, तो आप उनको कहाँ तक लेके जाने की कोशिश रहेगी आप? जी, मेरे जितना कोशिश होगा सबसे अच्छा करूँगा और सदैव सत्य के साथ मैं रहूँगा जी। हाँ। तो ये थे हमारे साथ महिपाल जी। इन्होंने बताया कि जो ये यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा भी साथिन का जो मुखिया इस गांव की जनता किसे चुनती है। तो अब की बार साथिन की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। मैं महिपाल बढ़ियार, मेरा चुनाव चिन्ह
बल्ला और इसके ऊपर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे विजय बनाए और मैं पूरी सावधानी के साथ और जनता के साथ रहूँगा और सत्य के साथ रहूँगा, छत्तीस कौम के साथ रहूँगा।